बिल्कुल, मेरे को आपसे एक मदद चाहिए है और एक जानकारी चाहिए है आपसे। ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। बताइए क्या जानना चाहते हैं या किस तरह की मदद चाहिए? मैं तैयार हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि मैं ईवी सेक्टर में काम करता हूँ, जैसा कि आपको पता है, और इको प्लग के साथ में हूँ मैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से इको प्लग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीई पे रजिस्टर्ड है और अडानी वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर किसी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किसके साथ जाना चाहिए? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। दरअसल अगर किसी निवेशक को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और ऊर्जा दक्षता के लिहाज से आगे बढ़ना है, तो बीईई में रजिस्टर्ड कंपनीज को तरजीह दी जाती है। इसका मतलब है कि इको प्लग जैसे बीईई रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ जाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो ऊर्जा दक्षता के मापदंडों पर खरे उतरते हैं और सरकार के मानकों के अनुरूप भी होते हैं। इससे इन्वेस्टर को भी एक तरह का अतिरिक्त भरोसा मिलता है। तो इस लिहाज से इको प्लग एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ओके। और इको प्लग का जो फोको मॉडल है वो कैसा है? इको प्लग का फोको मॉडल काफ़ी आकर्षक है। इसमें निवेशक को एक निश्चित प्रतिशत का रेवेन्यू शेयर मिलता है, जबकि इको प्लग पूरी तरह से ऑपरेशन, मेंटेनेंस, बिजली का बिल, सर्विस और कस्टमर केयर का सारा काम संभालता है। इससे निवेशक को कम जोखिम होता है और एक स्थिर रेवेन्यू मिलता है। ये मॉडल काफ़ी लचीला है और छोटे से बड़े प्रोजेक्ट्स तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये एक विन विन मॉडल है दोनों पक्षों के लिए। ओके। इसके अलावा जैसे आज पहले पेट्रोल पंप के स्टेशन लगा करते थे बड़े-बड़े, तो अभी इको प्लग या ईवी के जो स्टेशन और हब बन रहे हैं, उन इन दोनों में से किस में जाना चाहिए एक कस्टमर को, इन्वेस्टर को? ये सवाल भी बहुत ही दिलचस्प है और आजकल काफ़ी लोग इसी सोच में हैं। पेट्रोल पंप और ईवी चार्जिंग हब दोनों की अपनी-अपनी ख़ासियत है। अगर हम इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें, तो ईवी चार्जिंग हब में काफ़ी संभावनाएँ हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। ये एक उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें भविष्य की काफ़ी ग्रोथ संभावित है। इसके अलावा ईवी चार्जिंग हब के लिए सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है और इसमें लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। वहीं पेट्रोल पंप्स के मुकाबले ईवी चार्जिंग स्टेशंस का रखरखाव भी कम होता है और ये ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। तो अगर किसी निवेशक को लंबी अवधि के लिए निवेश करना है और वो भविष्य के ट्रेंड्स को ध्यान में रखना चाहता है, तो ईवी चार्जिंग हब एक बहुत ही अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। थैंक यू। इसके अलावा एक सवाल और है कि एक ईवी अ, चार्जिंग कंपनी के पे कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, उसके लिए क्या सर्टिफ़िकेशन और क्या अपडेशन और क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिससे हम ये समझें कि ये कंपनी सही है? और इको प्लग कैसे उस पे खरा उतरता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि किसी भी ईवी चार्जिंग कंपनी पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले कंपनी के पास जो सर्टिफिकेशंस हो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने पहले भी कुछ सर्टिफिकेशंस बताए थे, जैसे कि BIS, CE, UL, IC 61851, ISO 15118 और OCPP कंप्लायंस। इसके अलावा कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर रिव्यूज़ और उनकी सर्विस का लेवल भी देखना चाहिए। इको प्लग इन सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। उनके पास ज़रूरी सर्टिफिकेशंस हैं, उनकी ओके। और इसमें इको प्लग खरा उतरता है? हाँ, बिल्कुल। इको प्लग इन सभी मानकों पर खरा उतरता है। उनकी क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और सर्विस सब कुछ काफ़ी भरोसेमंद है, जिससे निवेशकों और ग्राहकों दोनों का भरोसा बना रहता है। अगर आपको और भी कोई जानकारी या कुछ और सवाल हो, तो ज़रूर बताइए। नहीं, धन्यवाद आपका। अगर मुझे लगेगा कि मुझे और कोई सवाल है, तो मैं ज़रूर आपको तकलीफ दूँगा। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं हमेशा तैयार हूँ आपकी मदद के लिए। जब भी आपको कोई सवाल व जानकारी चाहिए हो, बेझिझक मुझसे पूछिएगा। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। आपका भी, धन्यवाद।